वेनेजुएला एक ऐसा मुल्क जिसके पास बेशुमार ऑयल रिजर्व मौजूद है। इतना ऑयल कि इराक से 2 गुना ज्यादा और अमेरिका से 7 गुना ज्यादा ऑयल। 1970 का अमीर तरीन मुल्क आज एक गरीब और मुश्किलों में गिरा हुआ मुल्क कैसे बना? वेनेजुएला की ये हालत किसने की? वेनेजुएला को यहाँ तक लाने का जिम्मेदार कौन है? जानते हैं आज की इस वीडियो में। वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का ऐसा मुल्क जो नेचुरल ब्यूटी से माला माल है। यहाँ लश ग्रीन माउंटेन्स और दुनिया का वन ऑफ हाईएस्ट वाटरफॉल मौजूद है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व मौजूद है। इस मुल्क में पेट्रोल पानी से भी सस्ता है। यहाँ की लड़कियों को दुनिया की खूबसूरत लड़कियां माना जाता है। 6 बार मिस यूनिवर्स और 5 बार मिस वर्ल्ड वेनेजुएला की लड़कियां बनी। 1970 में वेनेजुएला को दुनिया के टॉप रिचेस्ट कंट्रीज में शुमार किया जाता था, जिसकी इकोनॉमी दिन ब दिन मजबूत होती जा रही थी। यहाँ हर तरफ खुशहाली थी। वेनेजुएला का 95% रेवेन्यू ऑयल से था, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स था। लेकिन अचानक से कुछ ही सालों में वेनेजुएला दुनिया का गरीब तरीन मुल्क बन गया। यहाँ भूख और बेरोजगारी बढ़ने लगी। लोगों को 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल हुआ। यहाँ हालात इस मोड़ पर आए कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए दूसरे का कत्ल तक कर देते हैं। मसला ये नहीं कि यहाँ किसी के पास पैसे नहीं है। यहाँ तो हर घर में नोटों की गड्डियाँ मौजूद है। लेकिन यहाँ इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ गई कि अगर कोई एक ब्रेड का पैकेट या 1 किलो चावल लेने जाता है तो उसे 7 नोटों से भरा हुआ बैग भी ले जाना पड़ता है। यहाँ की करेंसी बोलीवर्स है, जो इतनी कमजोर है कि $1 तकरीबन 1.5 लाख बोलीवर्स के बराबर है। अगर आप यहाँ एक कप कॉफी पीते हैं तो आपको 1 मिलियन बोलीवर्स देने होंगे। आखिर क्यों एक अमीर तरीन मुल्क इस हालात पर पहुंचा? वेनेजुएला के गरीब होने की असल वजह क्या है? ऑयल पर डिपेंड रहना। इस मुल्क ने अपना सारा इकोनॉमी ऑयल पर डिपेंड रखा। ऑयल के उतार चढ़ाव से इसकी इकोनॉमी को भी नुकसान होता रहा। वेनेजुएला के रूलर्स को चाहिए था कि वो ऑयल से हटकर भी कुछ करते और अपने कंट्री के लिए और भी इनकम सोर्सेस बनाते, जैसे यूएई, कतर और बहरीन ने किया। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं किया गया। फूड की कमी। वेनेजुएला 70% फूड दूसरे मुल्कों से इंपोर्ट करता है। यानी इस मुल्क ने अपने खुद के फूड प्रोडक्शन के लिए कुछ नहीं किया और बाहर की दुनिया पर डिपेंड रहा। वक्त के साथ साथ जब इंपोर्ट करने के पैसे ना रहे तो यहाँ फूड की शॉर्टेज आई। लोगों को ठीक से खाना मिलना मुश्किल हुआ। यहाँ लोगों को बेसिक फैसिलिटीज जैसा कि हेल्थ, एजुकेशन और फूड ना मिलने के बराबर है। पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट और करप्शन। पॉलिटिक्स के गंदे खेल और करप्शन ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ ना तो गवर्नेंस रही और ना ही कोई फायदे की नेशनल पॉलिसी। गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में करप्शन का राज होने लगा। कानून सिर्फ नाम का ही रहा और ऐसे में यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आना बंद हुआ, जिसने वेनेजुएला की मुश्किलात में मजीद इजाफा किया। करेंसी डिवोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन इस मुल्क की करेंसी की कदर में कमी है, जिससे महंगाई में तेजी से इजाफा हुआ। यहाँ की करेंसी बोलीवर है। आज की तारीख में बोलीवर को दुनिया की कमजोर तरीन करेंसी शुमार किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही सालों में वेनेजुएला में इन्फ्लेशन 15 लाख % तक बढ़ा और इसका मेन वजह वेनेजुएला का प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो था, जिसने बगैर सोचे समझे बेशुमार बोलीवर्स छापे। उसका मकसद था कि नोट छापने से हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये हरकत उसे गले पड़ गई, जिससे वहाँ की करेंसी बोलीवर इंतहाई कमजोर हुआ और महंगाई आसमान को छूने लगी। यही वजह है कि आज वेनेजुएला में एक कप कॉफी के लिए 1 मिलियन बोलीवर्स देने पड़ते हैं। ऑयल की कीमतों में कमी। 2010 में इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत कम हुई, जिसने वेनेजुएला की इकोनॉमी को मजीद नुकसान पहुंचाया और इसकी परेशानियों में इजाफा किया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। सियासी हलचल ने मुल्क को दलदल में धकेल दिया। पॉलिटिक्स के गंदे खेल में पॉलिटिशियंस को सिर्फ अपने ही वोट बैंक की फिक्र रहती। कोई भी ऐसा पॉलिटिशियन नहीं था जो मुल्क को इस मुश्किल से निकालने के लिए काम करता और इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिश करता। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। शदीद इकोनॉमी की तबाही के बाद वहाँ के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज मिलना मुश्किल हुआ। यही वजह थी कि बहुत सारे लोग मुल्क छोड़कर हमसाए ममालिक चले गए। ऐसे में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बढ़ने लगा। प्रोफेशनल मुल्क छोड़कर चले गए, जिससे मुल्क में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरे प्रोफेशनल्स की कमी होने लगी। इसके अलावा बहुत से बिजनेसमैन
भी मुल्क छोड़कर जाने लगे, जिससे बिजनेस सेक्टर को भी बहुत नुकसान हुआ। इंटरनेशनल सैंक्शन वेनेजुएला पर बैरूनी पाबंदियों ने इसके मुश्किलात में और भी ज्यादा इजाफा किया, जिससे यहाँ की प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में रसाई नहीं मिल सकी और इससे मुल्क के एक्सपोर्ट कम होने लगे। ये सब हुआ वेनेजुएला की गलत फॉरेन पॉलिसी की वजह से, जिसके जिम्मेदार है वहाँ के पॉलिटिशियंस, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचते थे और फॉरेन पॉलिसी को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। अब आता है सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो किसी भी मुल्क का बैकबोन समझा जाता है, और वो है कानून। इतने सारे मसलों के साथ साथ अब वेनेजुएला के कानून में भी कुछ नहीं बचा था। कानून सिर्फ नाम का ही रहा। हर तरफ करप्शन ने मुल्क के कानून को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसकी वजह से यहाँ क्राइम रेट बढ़ने लगी। हर तरफ टेररिज्म का खौफ बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातों पर मर्डर करना वेनेजुएला का कल्चर बन गया और रही सही कसर इस मसले ने निकाल दिया और वेनेजुएला को एक ऐसे दलदल में फंसाया जिससे निकालने के लिए सालों का वक्त लग सकता है। ये थे कुछ मेजर फैक्टर्स जिसने वेनेजुएला को एक अमीर तरीन मुल्क से एक गरीब मुल्क बनाया। यहाँ से बाकी मुल्कों को भी सबक मिलता है। अगर देखा जाए तो इन तमाम मसलों के पीछे सिर्फ एक ही बड़ा और कॉमन मसला है, और वो है बैड गवर्नेंस। अगर वहाँ के पॉलिटिशियंस में अपने मुल्क को संभालने का जज्बा पैदा हो जाए और अपने गवर्नेंस को ठीक कर दे और सिर्फ अपने मुल्क के फायदे का सोचे, तो बहुत जल्द वेनेजुएला अपने पुराने मुकाम को वापस पा लेगा। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।